यूपी की सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया और 15 जिलों के कुछ हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया। उनमें लखनऊ के भी कुछ इलाके हैं। हमारे संवाददाता आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं और ताजा हालात उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आकाश, आज के हालात आप बताएं। लॉकडाउन को लेकर 16वां दिन है, तो स्थिति कैसी है? और दूसरा कि कुछ इलाके लखनऊ के भी हॉटस्पॉट के तौर पर सील किए गए हैं, तो कैसी प्रशासन की तैयारी, कैसी सरकार की मुस्तैदी आपको लखनऊ की सड़कों पर नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से मैं बताऊं आपको कि लखनऊ में तकरीबन 11 हॉटस्पॉट एरिया है जिनको सील किया गया है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे ना ही बैंक खुलेंगे, ना ही वहां कोई राशन की दुकान खुलेगी, ना ही कोई मेडिकल स्टोर खुलेंगे। मूविंग ऑन वहां पर बिल्कुल भी नहीं होगी, जैसा कि साफ तौर पर सरकार ने आदेश दिए। पुलिस फोर्सेज वहां पर तैनात की गई हैं और लगातार वहां पर सैनिटाइजेशन का काम कराया जाएगा। और जिससे वहां पर अगर किसी भी तरीके का कोरोना वायरस जो पहले मिले हुए हैं व्यक्ति वहां से, और उनको जो कहीं ना कहीं रखा गया है अस्पतालों में, तो वो सारी चीज़ें खत्म की जा सके। और लॉकडाउन से ज़्यादा कर्फ्यू जैसा जो माहौल सील करके बनाया गया है, उससे ये साबित किया जा सके कि वहाँ पर पूरी तरीके से चीज़ें अब सुरक्षित है। एक हफ्ते में कितना कारगर होगा ये इनका जो हॉटस्पॉट एरिया है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन का जो असर था वो अलग पहले दिख रहा था, लेकिन जो सील का एरिया है वो अब अलग दिखाई दे रहा है। क्योंकि लखनऊ में अब पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद होकर के हर एक व्यक्ति का पास चेक कर रही है। और एक स्कूटर पे या एक मोटरसाइकिल में केवल एक ही व्यक्ति को जो बहुत जरूरी कार से जा रहा है उसको जाने दे रही है। जी, लखनऊ में कितने इलाके सील किए गए हैं? और जिस तरीके से कहा गया है कि बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे, कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, डोर स्टेप डिलीवरी होगी, तो डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर और कितने इलाके सील किए गए हैं, ये जानकारी आप दें। देखिए, लखनऊ में ओवरऑल 11 जो है हॉटस्पॉट एरिया बनाए गए हैं, और जिसमें से जो है 8 छोटे हैं और 3 बड़े हैं। मतलब ये कि जो भी हॉटस्पॉट एरिया है वो पूरा लखनऊ का, जैसे खासतौर पे चौक की बात करें, अमीनाबाद की बात करें, चारबाग की बात करें, और त्रिवेणी नगर का एक हिस्सा आता है जो हसनगंज थाना क्षेत्र में जो है खजूर मस्जिद के पास का एरिया है, खासतौर जहाँ पे जमावती जो है मिले हैं, अक्सर वही क्षेत्र पूरे लखनऊ में सील किए दिखाई दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये सदर एरिया बाजार जो कि खासतौर कैंट से सटा हुआ है, हुसैनगंज एरिया से सटा हुआ है, चारबाग से सटा हुआ है, उसको भी जो है मतलब हॉटस्पॉट किया गया है। और ऐसी जगहों पे बैरिकेडिंग करके बाकायदे पुलिस की ही केवल मूवमेंट रहेगी वहाँ पे, और गाड़ी जो 112 नंबर है जो कि कहीं ना कहीं PRVs है, उनका ही मूव ऑन वहाँ पर रहेगा 24 आवर्स। खासतौर पर जो भी व्यवस्थाएं अगर होंगी उनके डोर टू डोर स्टेप पे लिए, वो भी 112 नंबर पर जो है अपनी जो है चीज़ों के लिए आग्रह करेंगे और जो उनके पास पहुँचाई जाए। जी बिल्कुल। और ये भी हमने देखा था आकाश की, ये कहा गया है कि मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर कोई बिना मास्क के अब निकलता है सड़कों पर यूपी की, तो कार्रवाई की जाएगी। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल, या अब मास्क को लेकर कितनी मुस्तैद है प्रशासन? देखिए, एक सजगता की बात है कि मास्क को लेकर के अवेयरनेस एक कल प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, बगैर मास्क कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं दिखाई देगा। तो मास्क दिखाई दे रहे हैं अधिकांश, हाँ, हालांकि अभी हम नहीं लगाए हुए, लेकिन इससे पहले जब हम कैमरे के सामने से हटते तो मास्क जरूर हम पहनते हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर बिल्कुल भी ना जाएं, और अपने दर्शकों से यही मांग करेंगे कि वो बगैर मास्क लगाए बिल्कुल भी घर से ना निकले। मतलब साफ है कि मास्क लगाएंगे तो अपनी ही सुरक्षा करेंगे, अपने स्वयं की सुरक्षा अपने आप में सबसे बड़ी, और अपने परिवार की सुरक्षा। जी, लॉकडाउन का 16वां दिन है। अगर आप अपने आसपास की तस्वीरें अगर दिखा पाए कि आज लखनऊ में क्या स्थिति है लॉकडाउन को लेकर, कितने लोग और सख्त हुए हैं और कितने अवेयर हुए हैं? देखिए, मैं अपने कैमरामैन से बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो पीछे का एरिया है हमारे, ये एक गवर्नमेंट ऑफिस है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की खासतौर पे जो एक सुरक्षा व्यवस्था रहती, वो पुलिस यहाँ पर तैनात है बाकायदे। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी चीज़ ये, यहाँ पे जो भी जाते भी है एक डिस्टेंस के उस पर दूरियाँ बना करके चलते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी व्यक्ति यहाँ से आता है अंदर, वो खासतौर पर उसका पास चेक किया जाता है, बगैर पास के उसकी कोई एंट्री नहीं है। और अलग से पास बनाने की व्यवस्था की गई है। अधिकारी लगातार यहाँ पर आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो अधिकारी आते हैं उनकी गाड़ियों पे पास लगा हुआ है, उस पास के ही बाद में उनको अंदर एंट्री दी जाती है। उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई की जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का ऑफिस इस बिल्डिंग में है, यहीं से जो है खाद्य सुरक्षा का भी ऑफिस यहीं इसी बिल्डिंग में। तो सारी जो चीज़ें खासतौर पे जो लॉकडाउन के चलते जो सरकार के द्वारा जो विभागों को जो है खासतौर पे खोला गया है, वो सारे ऑफिस इसी बिल्डिंग में है, नेक्सी की लखनऊ की लाल बहादुर शास्त्री बिल्डिंग में। तो मतलब साफ है कि जो सारी चीज़ें हैं एक गैपिंग के अनुसार हैं, और कहीं ना कहीं डिस्टेंस को भी जो मेंटेन करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे सरकार ने कटिबद्ध तरीके से सबको एक तरीके से अवेयरनेस भी की हुई है। जी, चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट होगा आपके पास में आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।